पेट्रोल टंकी के सामने खड़ा छलावा, बाबागंज की वो डरावनी रात। मेरा नाम आलोक कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का रहने वाला हूं। ये बात उस रात की है जिसे याद करते ही आज भी मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उस रात मेरे साथ मेरे 3 दोस्त थे, पवन कुमार, रितांशु और राजेंद्र। हम चारों ने तय किया था कि काफी दिनों से घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, इसलिए रात में थोड़ा घूमने के लिए बाबागंज की तरफ चलते हैं। मौसम भी अजीब था, आसमान में बादल थे, चांद कभी बादलों के पीछे छिप जाता और कभी अचानक बाहर आ जाता। सड़क लगभग खाली थी, दोनों तरफ दूर दूर तक खेत और पेड़ दिखाई दे रहे थे। हम चारों एक ही गाड़ी पर थे। गाड़ी राजेंद्र चला रहा था। आगे बैठा था और मैं उसके पीछे। रितांशु सबसे पीछे बैठा मोबाइल में कुछ देख रहा था। शुरुआत में सब बिल्कुल सामान्य था, हम हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी पवन ने अचानक सामने देखते हुए कहा, भाई जरा धीरे चलाओ। राजेंद्र ने पूछा, क्यों? पवन ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस सामने सड़क के किनारे देख रहा था। मैंने भी उसकी नजरों का पीछा किया। सड़क के किनारे थोड़ी दूरी पर एक पुरानी पेट्रोल टंकी दिखाई दे रही थी। उसके पास अंधेरे में कुछ खड़ा था। पहली नजर में वो इंसान जैसा लग रहा था। मैंने कहा, अरे कोई आदमी होगा। पवन ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। वह धीमी आवाज में बोला, भाई आदमी नहीं है। मैं हंस पड़ा, क्या मतलब आदमी नहीं है? पवन ने कांपती आवाज में कहा, भाई वो हमें देख रहा है। मैंने फिर सामने देखा। वह आकृति अब भी वहीं खड़ी थी। बहुत दूर होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजर सीधे हमारी गाड़ी पर हो। मैंने कहा, कुछ नहीं है, रात में दूर से पेड़ या कोई आदमी अजीब दिखाई देता है। राजेंद्र ने भी कहा, हाँ छोड़ो आगे चलते हैं। हम आगे निकल गए। लेकिन करीब 50 मीटर आगे जाने के बाद रितांशु ने अचानक कहा, रुको। राजेंद्र ने ब्रेक लगा दिया। रितांशु ने पीछे मुड़कर पेट्रोल टंकी की तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो अभी भी वहीं है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो आकृति सच में वहीं खड़ी थी। मैंने मजाक में कहा, अरे भाई कोई आदमी होगा। लेकिन तभी मेरे मन में एक सवाल आया, हम इतनी दूर आ चुके थे, फिर भी वो आकृति हमें इतनी साफ कैसे दिखाई दे रही थी? मैंने गाड़ी के साइड मिरर में देखा और उसी पल मेरी हंसी गायब हो गई। मिरर में पेट्रोल टंकी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके सामने वो आकृति अब पहले से ज्यादा पास खड़ी थी। मैंने तुरंत पीछे देखा। सड़क खाली थी, पेट्रोल टंकी भी दूर दिखाई दे रही थी। मैंने फिर मिरर देखा, वो आकृति वहां थी। मैंने पलक झपकाई, फिर देखा, अब वो और करीब थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि पवन और ज्यादा डर जाए। मैंने बस कहा, चलो यहां मत रुकना। राजेंद्र ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ दूर जाने के बाद पवन ने पूछा, आलोक तूने भी देखा ना? मैंने पूछा, क्या? वो बोला, मिरर में। मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। रितांशु ने कहा, भाई मुझे लगता है हमें वापस घर जाना चाहिए। राजेंद्र बोला, अब इतनी दूर आ गए हैं, बाबागंज घूमकर ही वापस जाएंगे। हम चुप हो गए, लेकिन उसके बाद रास्ते में किसी ने मजाक नहीं किया। कुछ मिनट बाद हमें महसूस हुआ कि सड़क पर अजीब तरह की धुंध फैलने लगी है। राजेंद्र ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। तभी अचानक ठक, गाड़ी की पिछली तरफ से आवाज आई। हम चारों चौंक गए। राजेंद्र ने पूछा, क्या गिरा? रितांशु ने कहा, कुछ नहीं। फिर आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई गाड़ी के पीछे से हाथ मार रहा हो। पवन ने कहा, भाई गाड़ी मत रोकना। राजेंद्र बोला, लेकिन देखना तो पड़ेगा। पवन लगभग चिल्ला पड़ा। डर था नहीं कि राजेंद्र ने भी गाड़ी नहीं रोकी। कुछ सेकंड बाद आवाज बंद हो गई। हमने राहत की सांस ली, लेकिन तभी गाड़ी के अंदर अचानक बहुत तेज ठंड महसूस होने लगी।
खिड़कियां बंद थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ जैसी हवा अंदर आ रही हो। मैंने पीछे देखा। रितांशु का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसने फुसफुसाकर कहा, आलोक, क्या मेरे पीछे कोई बैठा है? मैंने उसकी सीट के पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। मैंने कहा, कुछ नहीं है। रितांशु ने कहा, मुझे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही है। हम सब शांत हो गए और सच में कुछ सेकंड बाद हमें भी सुनाई दिया, जैसे कोई हमारे ठीक पीछे बैठकर धीरे धीरे सांस ले रहा। राजेंद्र ने गाड़ी और तेज कर दी। तभी अचानक सामने सड़क पर वही पेट्रोल टंकी दिखाई दी। हम चारों के होश उड़ गए। पवन चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? राजेंद्र ने ब्रेक लगाया। हम चारों एक दूसरे को देखने लगे। हम लगभग 10 मिनट से आगे जा रहे थे। फिर वही पेट्रोल टंकी हमारे सामने कैसे आ गई? मैंने मोबाइल निकाला, जीपीएस देखने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल पर नेटवर्क गायब था। रितांशु का मोबाइल भी बंद हो चुका था। राजेंद्र ने कहा, शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। पवन ने धीरे से कहा, नहीं, रास्ता उसने गलत नहीं है। पेट्रोल टंकी की तरफ मैंने इशारा पूछा, किया। तो वो जगह हमें वापस खींच कर लाई है। हम सब चुप हो गए। तभी पेट्रोल टंकी के पास वो आकृति फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार वो सड़क के किनारे नहीं थी, वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक काली सी परछाई। राजेंद्र ने गाड़ी रोक दी। पवन ने कहा, गाड़ी बंद मत करना। राजेंद्र ने चाबी घुमाई, इंजन बंद हो गया। उसने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर तीसरी बार, कुछ नहीं। पवन ने कांपते हुए कहा, भाई अब क्या करें? मैंने कहा, सब गाड़ी में ही बैठो। तभी सड़क के बीच खड़ी वो परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी। वो जैसे जमीन पर चल नहीं रही थी, सरक रही थी। मैंने डर के बावजूद मिरर में देखा, और इस बार जो मैंने देखा उसने मेरी रीढ़ तक जमा दी। मिरर में वो आकृति हमारे पीछे खड़ी थी, लेकिन सामने सड़क पर भी वही आकृति थी। एक ही समय में दो जगह। मैंने आंखें बंद कर ली। जब खोली, सामने वाली आकृति गायब थी। पवन ने पूछा, गायब हो गई? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मिरर में अब वो आकृति गाड़ी के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, और इस बार उसका चेहरा हमारी तरफ था। मैंने तुरंत मिरर नीचे कर दिया। तभी रितांशु ने चीखते हुए कहा, आलोक, पीछे मत देखना। मैंने पूछे, क्यों? वो बोला, क्योंकि वो अब गाड़ी के अंदर है। हम चारों जम गए। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, बाबागंज क्यों जा रहे हो? हमारे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। आवाज किसी आदमी की थी, लेकिन वो आवाज गाड़ी के अंदर से आई थी। पवन रोने जैसा हो गया। राजेंद्र ने आंखें बंद कर ली। मैंने हिम्मत करके पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन उसी समय गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गई। राजेंद्र ने बिना कुछ सोचे एक्सेलरेटर दबा दिया। गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ी। हम पीछे नहीं देख रहे थे, सिर्फ आगे। कुछ देर बाद सड़क पर रोशनी दिखाई दी। एक गांव था। हमने गाड़ी रोकी। चारों बाहर उतरे, लेकिन उतरते ही एक और अजीब बात पता चली। गाड़ी की पिछली सीट पर मिट्टी के गीले निशान थे, जैसे कोई गीले पैरों से अंदर आया हो। और सबसे डरावनी बात, वे निशान सीट से शुरू होकर
सीधे ड्राइवर की सीट तक जा रहे थे। राजेंद्र पीछे हट गया। पवन ने कहा, अब घर चलते हैं। हमने बाबागंज जाने का फैसला वहीं खत्म कर दिया, लेकिन घर लौटते समय भी रास्ते में कोई बात नहीं कर रहा था। लगभग आधे घंटे बाद हम अपने इलाके के पास पहुंच गए। सबको लगा कि अब खतरा खत्म हो गया। तभी रितांशु ने अचानक मोबाइल देखा। उसके मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। उसने वीडियो बंद किया और देखा। वीडियो में हमारी पूरी यात्रा रिकॉर्ड थी, लेकिन उसमें एक ऐसी चीज थी जिसे देखकर हम चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब हम पहली बार पेट्रोल टंकी के सामने से गुजर रहे थे, कैमरे में सड़क के किनारे कोई नहीं था, लेकिन हमारी गाड़ी के पीछे वह परछाई, एक काली परछाई हमारे साथ साथ चल रही थी। हमने वीडियो तुरंत बंद कर वो हर फ्रेम में दिखाई दे रही थी। घर पहुंचकर हम चारों कभी अलग गाड़ी अलग से कमरों दूर, में चले गए। कभी बिल्कुल पास, उस रात किसी को और नींद नहीं एक आई। फ्रेम में। लेकिन असली डर अगली सुबह शुरू हुआ। सुबह करीब 6 बजे पवन का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, आलोक, मेरे घर के बाहर कोई खड़ा है। मैंने पूछा, कौन? वो बोला, वही। मैंने कहा, कौन वही? कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद उसने कहा, पेट्रोल टंकी वाला। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। मैंने उससे कहा कि दरवाजा मत खोलना। कुछ देर बाद उसने बताया कि बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के नीचे गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे, और वे निशान बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर जा रहे थे। उस दिन के बाद हम चारों ने कभी रात में बाबागंज की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 1 महीने बाद मैं और राजेंद्र दिन में उसी रास्ते से गुजरे। हमने सोचा कि उस पेट्रोल टंकी को देख लें। दिन का उजाला था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वहां पहुंचकर हमें पता चला कि वो पेट्रोल टंकी पिछले कई सालों से बंद थी। वहां कोई पेट्रोल नहीं बिकता था। राजेंद्र ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, बाबा, ये पेट्रोल टंकी कब से बंद है? बुजुर्ग ने हमारी तरफ देखा, फिर पूछा, तुम लोग रात में यहां से गुजरे थे क्या? हम दोनों चुप हो गए। उन्होंने कहा, इस रास्ते पर रात में जो दिखाई देता है उसे इंसान समझने की गलती मत करना। मैंने पूछा, वो कौन है? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, बहुत साल पहले यहां एक आदमी रात में रास्ता भटक गया था। सुबह उसकी गाड़ी मिली थी, लेकिन वो आदमी कभी नहीं मिला। फिर उन्होंने हमारी तरफ देखकर कहा, तब से कई लोगों ने बताया है कि रात में पेट्रोल टंकी के पास कोई खड़ा दिखाई देता है। मैंने पूछा, और अगर कोई उसे देख ले? बुजुर्ग कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, तो वो अकेला नहीं रहता। उन्होंने मैंने मेरी पूछा, आंखों में देखते हुए कहा, मतलब? वो परछाई उसके साथ घर तक जाती है। उस दिन से आज तक जब भी मैं रात में गाड़ी चलाता हूं और किसी सड़क के किनारे कोई अजीब आकृति खड़ी दिखाई देती है, मैं मिरर में देखने की गलती नहीं करता, क्योंकि मुझे आज भी पवन की वो आवाज याद है, भाई भाई ये क्या चीज है? और कभी कभी रात के बिल्कुल सन्नाटे में मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कान के पास धीरे से कह रहा हो, बाबागंज क्यों नहीं आए? और उस आवाज के बाद मेरे कमरे की खिड़की के बाहर कुछ सेकंड के लिए एक परछाई दिखाई देती है, फिर गायब हो जाती है। मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अगर आप कभी उस रास्ते से रात में गुजरें और किसी पुरानी पेट्रोल टंकी के सामने सड़क के किनारे कोई इंसान जैसा दिखाई दे, तो गाड़ी रोककर उसे देखने की कोशिश मत करना। और सबसे जरूरी बात, मिरर में बिल्कुल मत देखना, क्योंकि हो सकता है जो चीज आपको सड़क के किनारे दिखाई दे रही है वो वहां हो ही नहीं, वो शायद पहले से आपकी गाड़ी के अंदर बैठी हो।